आज बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी प्रथम कड़ी यहाँ से आरंभ हो रही है। और इस प्रथम कड़ी के दौरान जो आप अध्ययन करने वाले हैं बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास है, इसमें किन किन विषयों को आज हम शामिल करने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास है उससे रिलेटेड जिन प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूँ वे कौन कौन से टॉपिक हैं। इनमें पहला टॉपिक है पाल साम्राज्य, जो कि 8वीं से 12वीं सदी तक बिहार और बंगाल के क्षेत्र में यह साम्राज्य बना हुआ रहा है। इसकी स्थापना, उसके प्रमुख शासक, प्रशासन और सैन्य विस्तार, सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान, व्यापार और आर्थिक समृद्धि को लेकर प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो सेना वंश या जिसको आप सैन्य वंश भी कहते हैं, 12वीं सदी में बिहार के क्षेत्र में स्थापित रहा है। उससे रिलेटेड भी जो प्रमुख टॉपिक हैं, उसके प्रमुख शासक, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में बदलाव, प्रशासन और सामाजिक संरचना, साहित्य और सांस्कृतिक संरक्षण आदि को लेकर यहाँ पर प्रश्नों को समायोजित किया गया है। जो आज का तीसरा टॉपिक होगा वह होगा बिहार में इस्लाम का उदय, 12वीं से 13वीं सदी के दरमियान। और इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, किन किन प्रश्नों को शामिल कर रहेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक क्या होंगे। तो मुहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण, मुस्लिम शासन की स्थापना, स्थानीय समाज पर उसका प्रभाव, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को सम्मिलित करते हुए हम प्रश्न आप सब तक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इससे रिलेटेड जो भी संभावित प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उन पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पाल या पाला साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, आप पाल राजवंश भी कह सकते हैं, पाल साम्राज्य कह सकते हैं, या पाला राजवंश या पाला साम्राज्य भी कह सकते हैं, के संस्थापक कौन थे। धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल, लक्ष्मण सेन, ये 5 ऑप्शन है। एक सही है, 4 गलत है। तो इन 5 ऑप्शंस में से एक पर आपको निशान लगाकर अपने उत्तर को प्रेषित करना है। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल, लक्ष्मण सेन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला एम्पायर। धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल एंड लक्ष्मण सेना। ये देयर आर 5 ऑप्शंस, 1 इज करेक्ट एंड अदर आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट पर ही आपको केवल निशान लगाना है और निश्चित रूप से करेक्ट क्या आंसर सही होगा इससे रिलेटेड जो है आप अपने आंसर को चैट के माध्यम से हम तक प्रेषित कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर आपका गोपाल होगा। आंसर बी आज का ये पहला प्रश्न है और उस पहले प्रश्न का यह उत्तर है। पाला साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। और इसका डिटेल जो है हमने आप सबके लिए दे रखा है। आंसर बी गोपाल। और गोपाल 8वीं सदी में पाल वंश के संस्थापक थे जिन्होंने बिहार और बंगाल पर शासन को स्थापित किया। तो इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप सबको तैयार रखना होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं ऐसे प्रश्नों का आप समाधान कर सकते हैं। जैसा कि हम इसके पहले भी आपको आगाह करते रहे हैं कि यहाँ पर जिन प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है वे इकलौता प्रश्न नहीं बल्कि कई प्रश्नों का समायोजन इसके अंतर देखने को मिलता है। अब इसी को अगर देखें तो पहला प्रश्न जैसा कि हमने पूछा आपसे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा प्रश्न था गोपाल कौन थे, पाल साम्राज्य का संस्थापक। तीसरा प्रश्न पाल वंश की स्थापना कब की गई, 8वीं सदी में की गई। तो एक नहीं कई प्रश्न यहाँ से जुड़े हैं। उन सभी प्रश्नों पर आपको विचार करना होगा। भले ही मैं एक प्रश्न आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं लेकिन वह प्रश्न कम से कम 3, 4, 5 प्रश्नों को लेकर संकलित किया गया है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं सब का उत्तर आप दे सकते हैं, बशर्ते आपने इसका कायदे से अध्ययन कर लिया हो तब। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात आ रही है, कई बार चर्चा की गई। आज फिर मैं उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। अब यहाँ पर पाल शासक को ओमिट किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है,
सीधे सीधे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, लेकिन यहां पर चूंकि एक संकेत भी दे दिया गया है पाल वंश, यानी ये संकेत आपको स्पष्ट कर रहा है कि कोई पाल शासक ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दूसरे वंशावली की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पाल शासक कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 5 ऑप्शन है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नरसिंहपाल, शशांक। विच पाला रूलर इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, नरसिंहपाला एंड शशांक। तो 5 में से एक ऑप्शन सही है, बाकी के गलत हैं। और क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर और भी कई प्रश्न आपके सामने उभर कर सामने आएंगे, इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा। और इसका उत्तर जो डिटेल आप देख सकते हैं, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में की थी। और फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, एक प्रश्न कई अन्य प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहा है। तो पहला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल किस वंशावली से जुड़ा हुआ था? तो पाल वंश से जुड़ा हुआ था। तीसरा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। तो कई प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल रहा है और इसे उसी संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज का जो तीसरा प्रश्न है, आप सब बिहार के मध्यकालीन इतिहास को लेकर प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। पाल साम्राज्य के दौरान किस बौद्ध संप्रदाय का प्रचार किया गया था? ए. महायान बौद्ध धर्म, बी. हीनयान बौद्ध धर्म, सी. जैन धर्म, डी. वैष्णव धर्म, ई. शैव धर्म। Which Buddhist sect was promoted during the Pala Empire? महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो ये 5 ऑप्शन, एक सही बाकी गलत। तो यहां पर पाल साम्राज्य दौरान किस बौद्ध संप्रदाय का प्रचार किया गया? और वह बौद्ध संप्रदाय, चूंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट चुका था, हीनयान और महायान। पाला साम्राज्य, पाला राजवंश के जो शासक हैं, इन्होंने महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आज के इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर ए सही उत्तर है, महायान बौद्ध धर्म। तो पाल शासक महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने इस क्षेत्र में इसके प्रचार में मदद की। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सॉल्यूशन हो सकते हैं यदि आप इस तरीके से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करना आपकी सही रणनीति, सही अध्ययन सामग्री और सही मार्गदर्शन से ही संभव होता है। जब तक इनका उचित अनुपात में मिश्रण नहीं होगा तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इसी सिलसिले में आज का जो चौथा प्रश्न है, पाल शासन काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास और उससे रिलेटेड प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न आज का है, पाल शासन काल के दौरान प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन सा था? अब इसका सही उत्तर आप सबको प्रस्तुत करना है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी ओदंतपुरी, ऑप्शन ई अमरावती। What was the major educational center during the Pala period? नालंदा, तक्षशिला, काशी, ओदंतपुरी, अमरावती। तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और कब? जब पाल साम्राज्य का प्रचलन बिहार की धरती पर था, बंगाल की धरती पर था, क्योंकि उसमें बिहार और बंगाल का क्षेत्र आपस में मिला हुआ था। तो जो पाल साम्राज्य का विस्तार बंगाल बिहार के क्षेत्र में था, तो उस दौरान शिक्षा के केंद्र के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता था, इसको लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी काशी, डी ओदंतपुरी और ई अमरावती।
चैट के माध्यम से आप सब उत्तर हम तक प्रेषित कर सकते हैं और इसका सही सही उत्तर है ओदंतपुरी। तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लीजिए। आंसर डी, ओदंतपुरी। ओदंतपुरी एक प्रमुख शैक्षिक संस्था थी जिसकी स्थापना गोपाल ने की और यह पाला शासन में समृद्ध हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। इस सिलसिले में आज का जो 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत है। इसका अध्ययन कीजिए, सही से उत्तर चैट के माध्यम से हम तक प्रेषित कीजिए। पाल साम्राज्य अपने चरम विस्तार पर किस सम्राट के शासन काल में पहुंचा? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी रामपाल, ई महिपाल। द पाला एम्पायर reached its peak during the region of which emperor? धर्मपाला, गोपाला, देवपाला, रामपाला, महिपाला। तो पाल साम्राज्य चरम विस्तार को कब प्राप्त करता है, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सही सही उत्तर होगा वो आज का उत्तर यहां पर सी हो रहा है। तो सी, देवपाल। तो देवपाल के जमाने में ही जो है पाल साम्राज्य अपने चरम विस्तार को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी काफी मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि पाल साम्राज्य का सर्वाधिक प्रमुख शासक कौन था। वैसे ख्याति धर्मपाल को भी बहुत थी, गोपालों को भी थी। देवपाल का जब पीरियड शुरू हुआ तब पाल साम्राज्य अपने चरम विस्तार को प्राप्त करने में सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है। देवपाल ने उत्तरी भारत और उसके परे पाल साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तरी भारत तक विस्तार किया था, उसके आगे भी जाकर विस्तार कर लिया था। तो पाल साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी उस दौरान जब देवपाल का समय चल रहा था, देवपाल का शासनकाल जब चल रहा था बंगाल बिहार के क्षेत्र पर पाल साम्राज्य के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, पाल शासन के दौरान बिहार को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो व्यापार मार्ग को लेकर प्रश्न पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कि आप उम्दा श्रेणी में रख सकते हैं। फिर समझिएगा, पाल शासन के दौरान बिहार को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला प्रमुख व्यापार मार्ग या व्यापारिक मार्ग कौन सा था? सिल्क रोड, बी कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड, सी उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ और ई पश्चिमी व्यापार मार्ग। विच ट्रेड रूट कनेक्टेड बिहार टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द पाला रूल? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आज भी बहुत प्रासंगिक है। जब आप भारत की जो विदेश नीति है और उसके सापेक्ष जब आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं या दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, उन देशों के साथ जो संबंध हैं उन संबंधों का निर्धारण आज कोई नई बात नहीं है। पाल साम्राज्य के दौरान भी व्यापारिक मार्ग का संचालन करते हुए इन देशों के साथ भारत के संबंध थे, बिहार के संबंध थे, बिहार बंगाल का जो पाल वंश साम्राज्य था उसके संबंध थे। तो व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है और इस प्रश्न को कुछ कुल मिलाकर देखा जाए उसी संदर्भ में लेना चाहिए। और बीपीएससी को चाहिए को इस तरह के प्रश्नों को समाहित करे, पूछे आपसे पाल शासन के दौरान बिहार को दक्षिण पूर्व एशिया जोड़ने वाला प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? ए सिल्क रोड, बी ग्रैंड ट्रंक रोड, सी उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ और ई पश्चिम व्यापार मार्ग। विच ट्रेड रूट कनेक्टेड बिहार टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द पाला रूल? सिल्क रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, उत्तरापथ, दक्षिणापथ एंड वेस्टर्न ट्रेड रूट। तो 5 में से एक ऑप्शन सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। आपको सही ऑप्शन पर निशान लगाना है और इसका सही से उत्तर क्या होगा? उत्तरापथ। ये करेक्ट आंसर है आपका, उत्तरापथ। और इसका विस्तार थोड़ा सा हम देख लें। उत्तरापथ एक प्रमुख मार्ग था जो बिहार को एशिया के अन्य क्षेत्रों से जोड़ता था।
इससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। तो इतनी महत्ता इसकी थी। और यदि इसे हम तस्वीरों में देखें तो ये तस्वीर जो है कुछ कहानी को इस रूप में व्यक्त करती है। आप समझ सकते हैं, ये भारत का संपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर ये बिहार का क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा जो है आप ट्रेड रूट देख सकते हैं। और इसको दूसरी तस्वीरों में भी हमने दर्शाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये उत्तरा पथ ये है। इसको बल्कि आप इस वाले में और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस वाले मैप का आप अवलोकन कीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये पाटलिपुत्रा का स्थान है और इसी पथ को हम उत्तरा पथ के रूप में जानते हैं। ये जो गुजरा है इस तरीके से। तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिहार का, भारत का जो व्यापारिक मार्ग निर्धारित हुआ था, उसी मार्ग को हम उत्तरा पथ के रूप में जानते हैं। तो पाल साम्राज्य के दौरान बिहार वाले क्षेत्र से साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार होता था और व्यापार के लिए जिस मार्ग का प्रचलन था, जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता था, उसे हम उत्तरा पथ के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का एक नहीं बल्कि कई एंगल से उत्तर दिया जा सकता है और बहुत सारे प्रश्न इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाल वंश के अंतिम प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, महीपाल, नारायणपाल। ये 5 ऑप्शन, एक सही बाकी गलत। पाल वंश के अंतिम प्रमुख शासक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है और अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद देखें, हु वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी? धर्मपाला, देवपाला, रामपाला, मणिपाल टू एंड नारायणपाला। ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका सही से उत्तर क्या होगा? तो सही से उत्तर जानने के लिए आपको चैट के माध्यम से इसका उत्तर हम तक प्रेषित करना होगा और इस नंबर में देखें तो आपका सही उत्तर रामपाल होगा। तो पाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक रामपाल था और इसका डिस्क्रिप्शन उत्तर सी रामपाल। रामपाल पाला वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे। उन्होंने साम्राज्य की शक्ति को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें लगातार चुनौतियों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? बल्लाल सेन, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, गोपाल। सेन वंश को हम सेना वंश भी कहते हैं, गलत नहीं होगा। कहीं पर अगर सेना वंश लिखा हुआ मिलता है तो उसे भी जो है आप सही मानकर चलिएगा। और सेन वंश के रूप में, चूंकि हिंदी में सेन वंश और अंग्रेजी में इसको हम सेना डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी लक्ष्मण सेन, डी धर्मपाल एंड ई गोपाल। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी? ए बल्लाल सेना, बी सामंत सेना, सी लक्ष्मण सेना, डी धर्मपाला एंड ई गोपाला। तो 5 ऑप्शन, एक सही और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर के लिए किस पर निशान लगाएंगे आप? बी सामंत सेन। सामंत सेन इज राइट आंसर। और इसका जो है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सामंत सेन बी। सामंत सेन ने पाला साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। तो सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की है। तो प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, आपको बहुत ही सतर्कतापूर्ण ढंग से इसका उत्तर देना होगा। सेन वंश में कुलीनता प्रथा की शुरुआत किसने की? यानी कुलीन, जिसको कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो निगेटिविटी है उसका यहाँ से आगमन प्रारंभ होता है। तो जो एरिस्टोक्रेसी की स्थिति उत्पन्न हुई, वह शुरुआत की कब हुई, किसके काल में हुई? तो सेन वंश में कुलीनता प्रथा की शुरुआत किसने की? सामंत सेन, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, बल्लाल सेना या बलाल सेन। हु इंट्रोड्यूस्ड द कुलीनिज्म?
practiced in the Sena dynasty? A. Samantasena, B. Gopala, C. Dharmapala, D. देवपाला एंड E. बल्लाल सेना। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर E. बल्लाल सेना। और इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो E. बल्लाल सेना, बल्लाल सेन ने बंगाल में सामाजिक वर्गीकरण की कुलीनता प्रथा की शुरुआत की थी। तो यहीं से समाज जो है अब बंटना शुरू होता है। तो उसमें एक बड़ी भूमिका अब बल्लाल सेन को रही है। बल्लाल सेन को आप इस रूप में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। आज का जो 10वां प्रश्न है वो अब आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। सेन शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. इस्लाम, डी. हिंदू धर्म और ई. पारसी धर्म। द सेना रूलर्स वेयर predominantly followers of which religion? बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। तो इसका सही से उत्तर क्या होगा? और इसका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म, डी। तो जो भी सेन शासक थे वे सब के सब हिंदू धर्म का पालन करते थे। हिंदू धर्म उनका विश्वास था और हिंदू धर्म के ही वे सब के सब अनुयायी थे। तो ये उत्तर आपका डी सही उत्तर है। और इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो सेन शासकों ने हिंदू धर्म का प्रचार किया और पाला शासकों की बौद्ध परंपराओं से हट गए। क्योंकि पाल वंश को लेकर अगर धर्म की बात करें तो वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन जब सेन वंश की बात की जाती है तो सेन वंश के जो भी शासक हुए हैं वे हिंदू धर्मावलंबी थे। हिंदू धर्म उनके जेहन में बसा हुआ था, रचा बसा हुआ था। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य बौद्ध संस्थानों को नष्ट करने वाले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का ये। नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य बौद्ध संस्थानों को नष्ट करने वाले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? इसके पहले भी प्रश्न हमने आपसे पूछा है इसको लेकर। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया? आज उसी प्रश्न का हमने विस्तार किया है यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य जो बौद्ध संस्थान थे उनको नष्ट करने वाला आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ए. बाबर, बी. मोहम्मद गोरी, सी. मोहम्मद बख्तियार खिलजी, डी. फिरोज तुगलक and E. Alauddin Khilji, who led the attack that destroyed Nalanda University and other Buddhist institutions? A. Babar, B. Muhammad Gori, C. Muhammad Bakhtiar Khilji, D. Firoz Tughlaq and E. Alauddin Khilji। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ उन सभी संस्थानों का विध्वंस किया उसने जो बुद्ध या बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। उन सभी संस्थानों पर उसने आक्रमण किया था, उनको विनष्ट करने का प्रयास किया था। इसका सही से उत्तर जो है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। और 12वीं सदी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बिहार पर हमले ने नालंदा और अन्य बौद्ध संस्थानों को नष्ट कर दिया, जिससे बिहार में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो अशोक के समय बौद्ध धर्म जो है चरमोत्कर्ष पर था और जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार वाले क्षेत्र पर होता है तो उस आक्रमण की परिणति रही है कि बिहार वाले क्षेत्र से बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो गया। जबकि उसकी शुरुआती बौद्ध धर्म की शुरुआती जो है बिहार की धरती से बोध गया से हुई और वहीं पर उसी क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का जो है लगभग अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पाल शासक धर्मपाल को किसने पराजित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका। पाल शासक धर्मपाल को किसने पराजित किया? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, वाकाटक। हु डिफीटेड धर्मपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी? ए. प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स, चालुक्यास, चोलास एंड वाकाटकस।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का अवलोकन कीजिए। पाल शासक धर्मपाल को किसने पराजित किया? तो धर्मपाल को पराजित करने वाला कौन था? प्रतिहार वंश था, या राष्ट्रकूट, या चालुक्य, या चोल, या वाकाटक? और इसका सही उत्तर आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। और नेहा छोटी मणि त्रिपाठी ने सी उत्तर प्रेषित किया है। इसका उत्तर राष्ट्रकूट होगा। पाल शासक धर्मपाल को किसने पराजित किया? तो राष्ट्रकूटों ने पराजित किया था। ठीक, और यहीं से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, बी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया, जिससे उत्तरी भारत में पाला साम्राज्य कमजोर हुआ। यह प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाला साम्राज्यों के बीच उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो यहीं से प्रारंभ होता है, बल्कि आप कह सकते हैं उसी का यह हिस्सा रहा है। तो राष्ट्रकूटों ने धर्मपाल को पराजित किया था। और इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। और यहाँ पर जो है ये आपका पूरा क्षेत्र बिहार का क्षेत्र है, बल्कि मगध साम्राज्य तो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार था। आज का बिहार अगर आप देखें तो यहाँ पर सिकुड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरा अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो यह अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश पर्वत है वहां तक इसके विस्तार को आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन आज का है, सेन वंश ने किस भाषा का संरक्षण किया? पाली, संस्कृत, अरबी, उर्दू और हिंदी। ये 5 ऑप्शन है, एक सही है, बाकी के गलत है। विच लैंग्वेज डिड द सेना डायनेस्टी प्रिजर्व? ए पाली, बी संस्कृत, सी अरबिक, डी उर्दू एंड ई हिंदी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आप भेज सकते हैं चैट के माध्यम से, और इसका सही उत्तर है संस्कृत, बी। और इसका विस्तार थोड़ा सा हम देखें, बहुत ही शॉर्ट में विस्तार भी हमने दे दिया है, बी संस्कृत। सेन शासकों ने संस्कृत साहित्य और संस्कृति का संरक्षण किया, हिंदू परंपराओं को बढ़ावा दिया और संस्कृत में शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। तो इसका जो क्लैरिफिकेशन है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका अवलोकन आप सब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल के सेन वंश को किसने हराया? बाबर, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, अकबर, औरंगजेब, मराठा। 5 ऑप्शन है, एक सही, बाकी के गलत है। तो बंगाल के सेन वंश को किसने हराया, इसको लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया है। और इस प्रश्न को अगर अंग्रेजी अनुवाद देखें, हु डिफीटेड द सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल? बाबर, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, सी अकबर, डी औरंगजेब एंड ई मराठा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बख्तियार खिलजी। सेन वंश को पराजित कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। और इसका यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, बी, ये सही उत्तर आपका है। और बख्तियार खिलजी ने सेन शासकों को हराकर बंगाल पर विजय प्राप्त की, जिससे इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रभुत्व की शुरुआत हुई। अब यहीं से मुस्लिम प्रभुत्व जो है बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलना प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में जो प्रश्न दिया गया है वो, किस वंश के दौरान बौद्ध धर्म का ह्रास और हिंदू धर्म का उदय हुआ? ए पाल, थोड़ा सा खिसक गया है, पाल, बी गुप्त, सी मौर्य, डी सेन एंड ई प्रतिहार। प्रश्न को कायदे से समझिएगा तब इसका उत्तर दीजिएगा। किस वंश के दौरान बौद्ध धर्म का ह्रास और हिंदू धर्म का उदय हुआ? पाल, गुप्त, मौर्य, सेन, प्रतिहार। यानी बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की स्थापना क्या, स्थापना तो पहले से थी, उसका प्रसार भी इससे आगे हुआ, उसका विस्तार हुआ। और ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड बुद्धिज्म डिक्लाइन एंड हिंदुइज्म राइज? ए पाला, बी गुप्ता, सी मौर्य, डी सेना एंड ई प्रतिहार्स। और इसका सही से उत्तर क्या होगा? तो सेन। इससे पहले भी चर्चा हुई थी, उसी प्रश्न को हमने दूसरे रूप में आप तक प्रस्तुत किया है।
तो सेन वंश के दौरान ही बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई थी, ज्यादा पहचान मिली थी, ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है देखिए, डी सेन वंश। सेन वंश के दौरान बौद्ध धर्म में गिरावट आई, जबकि हिंदू धर्म विशेषकर ब्राह्मणवादी परंपराओं का बंगाल बिहार क्षेत्र में पुनरुत्थान हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस समय हुआ? अब इसके पहले भी हमने प्रश्न पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर, उसके विनाश को लेकर, कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। अब उसी प्रश्न को जो है हम सदी का आधार पर पूछ रहे हैं आपसे। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस समय हुआ? समय को लेकर, काल को लेकर, सदी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। ए 12वीं सदी, बी 11वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 9वीं सदी, ई 13वीं सदी। व्हेन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड? ए 12th सेंचुरी, बी 11th सेंचुरी, सी 10th सेंचुरी, डी 9th सेंचुरी एंड ई 13th सेंचुरी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 12वीं सदी, 12th सेंचुरी। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन हम देखें। ए 12वीं सदी, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश 12वीं सदी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया, जिससे बिहार में बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण गिरावट आई। यहां से बौद्ध धर्म जो है उस डिक्लाइन मोड में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कोसी नदी, डी भागीरथी नदी एंड ई महानदी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके किनारे पर स्थित रहा, किस क्षेत्र में स्थित रहा, इसको लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का लोकेशन अगर पता है आपको तो इसका उत्तर आप सही से दे सकते हैं। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कोसी नदी, डी भागीरथी नदी और ई महानदी। वेयर वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड? गंगा रिवर, यमुना रिवर, कोसी रिवर और भागीरथी रिवर एंड ई महानदी रिवर। जो लोग बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, नदियों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इसमें कौन ऐसी नदी है। और इसमें अनुमान भी काम करना होगा। जो बिहार के क्षेत्र से गुजरी है वहीं पर स्थित होगी। महानदी संभव नहीं होगा, यमुना संभव नहीं होगा। यहाँ पर गंगा और कोसी को लेकर 50-50 जो है आपके जहन में उत्तर आ रहा होगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? कोसी नदी। तो इस तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। जहां पर लगता है कि हाँ क्षेत्र विशेष को कोई प्रश्न पूछा गया, उसके बारे में जानकारी है और थोड़ा सा भी जो है क्लू मिल जाता है, तो आप इसके उत्तर को चिन्हित कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर विस्तार से, कोसी नदी, सी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कोसी नदी के पास की थी, जो बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये आप देख सकते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत है। कुछ इस रूप में दिखाई पड़ता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब उसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर जो है एक प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत है। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था? सैन्य प्रशिक्षण, धार्मिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व संग्रहण, कृषि अध्ययन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ए मिलिट्री ट्रेनिंग, बी रिलीजियस एजुकेशन, सी मेडिकल एजुकेशन, डी रेवेन्यू कलेक्शन एंड ई एग्रीकल्चर स्टडीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और उसके 5 ऑप्शन, जैसा कि मैं हर एक प्रश्न के साथ 5 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक सही है, बाकी के 4 ऑप्शन गलत हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था और इसका सही उत्तर क्या होगा? धार्मिक शिक्षा। ये सैन्य प्रशिक्षण के लिए गठित नहीं किया गया था, इसकी स्थापना नहीं की गई थी। चिकित्सा शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था। राजस्व संग्रहण की शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। कृषि अध्ययन भी इस विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता था। क्या उत्तर सही होगा? तो सबसे सटीक उत्तर जो है वो धार्मिक शिक्षा को लेकर यहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बी धार्मिक शिक्षा, और उत्तर के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए की गई थी, और यह भारत में धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था।